हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है माय कलेक्टिव, सारे मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं आज की इस रीडिंग में। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। तो अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस मौजूद है। ठीक है, लेट्स सी क्या है आज की एनर्जीज आपके लिए आज की इस रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा। आप पॉजिटिव हो, आई नो दैट तभी तो आप टैरो रीडिंग्स देखते हो। नेगेटिव लोग नहीं देख सकते, ना ही वो यहाँ आ सकते हैं ठीक है, यूनिवर्स उनको ही लेके आते हैं जो जिनके लिए यहाँ पर कोई ना कोई गाइडेंस, जो लोग गाइडेंस को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है या फॉरगिवनेस। सबसे पहली एनर्जी हमारे पास फॉरगिवनेस, उसके बाद यहाँ पर परसेप्शन की एनर्जी थी, देन उसके बाद है क्रिएशन, अमेजिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जॉय। ओ माय गॉड, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है पता है। देखो, रिकवरी, रिकवरी है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त रिकवरी के पीरियड से गुजर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मुझे एक नई जर्नी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया पाथ लाइफ का शुरू हो रहा है। बहुत ही जॉय, बहुत ही कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर देखो, एक की है, चाबी है, यानी कि सीधी सी बात है कि इस रिकवरी के लिए जो चाबी है, जो की है, वो आपके अपने पास है। आपको आपका मन का सुकून, आपका पीस आपके अपने हाथ में है, आपके अपने पास है। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की, किसी को कुछ बोलने की, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कीज़ यहाँ पे देखो, चाबी आपके पास है। तो ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर ताला है, दरवाज़ा बंद है, चाबी यहाँ पर आपको डिवाइन ने दिखा दी है कि ये चाबी है और ये चाबी से तुमने दरवाज़ा खोलना है और अपनी जॉय, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी की तरफ जाना है। सेल्फ वर्थ, देखो कितने ब्यूटीफुल से कार्ड्स आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव हो गए हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। मैं बहुत खुश हुई हूँ आपकी आज की एनर्जीज़ को चेक कर यहाँ पर आपने फॉरगिव कर लिया है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। देखो, फॉरगिव कर दिया है तभी तो आप बिल्कुल पीसफुली छोटे बच्चे की तरह यहाँ पर सो रहे हो। आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है आपको। ठीक है, बहुत सारी फॉरगिवनेस की ज़रूरत थी आपको, जो कि आप मन से अपने वो चीज़ें निकालने में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहे हो। ठीक है, लव को लेके अपनी लाइफ को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर आपके परसेप्शंस भी बदले हैं। ठीक है, पहले जो चीज़ आप सोचते थे, अब उनमें काफ़ी हद तक चेंजिंग आई है। लेट्स से एक मिसाल की बात है कि आप हो सकता है कि टैरोट्स पर इतना बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, आप पहले बहुत गलत भी बोल लेते थे टैरोट्स को, यूनिवर्स को। बहुत लोग होते हैं, करते हैं ऐसा, मुझे कमेंट्स आते हैं, तो उसमें भी मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है उन लोगों के लिए कि वो लोग हील्ड नहीं है एक्चुअली, वो लोग फॉरगिव नहीं कर पाते हैं ईजीली। ठीक है, तो उनका बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं या बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, या यूँ कह लो कि आप अगर आप रीडिंग्स देखते थे, आपका परसेप्शन टोटली अब चेंज हो चुका है इन चीज़ों को देखने के बाद। इन चीज़ों, स्पेशली जैसे टैरोट्स देख रहे हो आप, या कोई स्पेशली कोई रिलेशनशिप है। आप अगर पहले बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ पर आप कोई काम नहीं करते थे, जस्ट उसके पीछे पीछे भागना, अब आपका लव को लेकर अब आपका परसेप्शन चेंज हो गया। आपको पता चल चुका है कि नहीं, पहले मुझे सेल्फ वर्थ की ज़रूरत है, पहले मुझे खुद की रिस्पेक्ट करनी है, पहले मुझे खुद से लव करना है। ठीक है, मुझे अपनी क्रिएशन पर, जो मुझे क्रिएटिविटी जो मुझे आती है, जो मुझे अपनी क्रिएशंस पर वर्क करना है, मुझे खुद पर वर्क करना है। मुझे अपनी खुशी की चाबी खुद से ढूंढनी है। उसके लिए मुझे किसी को बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यूनिवर्स का सहारा चाहिए। मैं सरेंडर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखो
क्रिएशन की एनर्जी है, तो कुछ क्रिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ नया काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी नए वर्क में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, या मुझे लग रहा है कि आपको कोई नया वर्क मिलने वाला है, कोई नया जॉब, कोई करियर की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली यस कुछ तो है जिसको आपने कंप्लीट कर दिया है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर ये कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, हम कुछ और एनर्जीज चेक करेंगे ताकि आपकी एनर्जी। ओ माय गॉड, एम्प्रेस, लुक एट दिस एम्प्रेस। आप डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक मेरी रीडिंग्स नहीं होती हैं, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। एम्प्रेस, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। आपको अपनी वैल्यू का फाइनली पता चल चुका है, आपको समझ आ चुकी है, यू नो मैं एम्प्रेस हूँ। यस यू आर हनी, यू आर एम्प्रेस। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। वाओ अमेजिंग, एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एकदम फ्रेश बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ की। एंड यहाँ पर कितने सोर्ड्स हैं, मैं ज़रा गिन लूँ क्योंकि मुझे गिनती नहीं आती सही से। 4 5 6 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके सॉरी, हाँ 7 ऑफ सोर्ड्स। सीखने की, समझने की कोई उम्र नहीं होती है, ना ही कोई सीमा होती है, ठीक है। जहाँ आपको सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, वहाँ सीखो, ठीक है। उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है किसी के आगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। ओ कोई बात नहीं, नहीं आती तो सीख लो। तो मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं कभी भी गिल्ट फील नहीं करती हूँ। जो मुझे नहीं आता मैं बोल देती हूँ, फिर मैं उसको सीखती हूँ अगर मेरे बस में हुआ तो। यहाँ पर टावर की एनर्जी आ चुकी है। नाउ लेट्स सी इनके नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है, दो एनर्जीज हैं। व्हाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। कोई ना कोई, लेट्स सी मैं कुछ कार्ड्स और देख लूँ उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। लेट्स सी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स है ये, शायद 7 नहीं है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। हाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी 7 नहीं है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही द हाई प्रिस्टिस आ चुका है। Why this tower is here? Why this tower is here? Tower ये वाले नहीं लूँगी, हाँ ये लूँगी मैं, ठीक है। ओह 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी। आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज आने वाला है, ठीक है। कम्युनिकेशन मैसेज जिसका शायद आपको बहुत टाइम से वेट भी रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली द वेट इज़ ओवर, वेट ख़त्म हो चुका है आपका। एक ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। कोई न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत लेकर आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब न्यू फ्रेश बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है किसी ऐसे पर्सन से, यू नो इस पर्सन के साथ आपको वर्क करने का भी मौका मिलेगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर रोमांटिकली देखा जाए तो काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, आप सिंगल हो अगर, तो आप वेट कर रहे थे कि आप अपने किसी कोई ऑफ़र आए आपकी तरफ, या आप किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करो, ठीक है। तो फाइनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लुक एट दिस पर्सन, सी ये एक नई ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। अब ये कोई पास्ट वाले पर्सन भी हो सकते हैं, लेट्स से, जो एक न्यू ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, नए ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, बहुत नॉलेज मिल रही है आपको काफ़ी सारी चीज़ों की, सेल्फ वर्थ पर अपने ध्यान दे रहे हो। और साथ साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे
अब आप अपने पेन को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर में, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर में रखना सीख चुके हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसा मैसेज भी आते हुए दिखाई दे रहा है कोई ऐसे पर्सन की तरफ से। यहाँ 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, तो जो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये बंदा हमेशा से स्लो मूविंग एनर्जी में रहा है। हो सकता है ये स्लो मूविंग एनर्जी में, अच्छा ये स्लो मूविंग एनर्जी में इसीलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का कोई इशू रहा है। देखो, लुक एट दिस हायरोफेंट, कास्ट का, कल्चर का कोई ना कोई आप दोनों के बीच इशू रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ आने में स्लो मूविंग एनर्जी में रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि चीज़ें कंट्रोल में कैसे ली जाएं, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, राइट। इस पर्सन ने आपको दुख भी बहुत दिया, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट भी आया है। तो फाइनली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, ठीक है। अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे विद दिस 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देख रहे हो 2 ऐसे लोग, एक ऐसा पर्सन है जो वर्क करना चाहता है, सीरियस है आपके लिए ये पर्सन बाय द वे, और दूसरा जो पर्सन है ये भी है सीरियस लेकिन ये देरी करता है, दिक्कत है यहाँ पर। और या तो इसने बहुत ही देर कर दी है, अब आप चूज़ कर चुके हो किसी नए पर्सन को, ठीक है, या तो यहाँ पर ऐसा सीन है आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हो उस इंसान को जो आप डिज़र्व करते हो, जो जो आपको जो आपके साथ सीरियस है, जो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता है। और दूसरा पर्सन जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से कि अब आने की पोजीशन पर है, या क्या पता आ भी चुका हो, लेकिन आप उसको अब शायद अपनी ज़िंदगी में वो जगह ना दे सकें। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको चूज़ करना है, किसको चूज़ करोगे आप। मैनी ऑफ यू, हो सकता है कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो कि न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएं, एक नए पर्सन को चूज़ करें। बिल्कुल आपका हक है, आप डिज़र्व करते हो, आपने बहुत तकलीफ़ झेली है, आपने बहुत दुख झेले, आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने ये टावर मूवमेंट भी झेला है, तो आपको पूरा हक है कि इस एस ऑफ कप्स को, या एस ऑफ कप्स सी पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन एज में छोटे दिख रहे हैं मुझे, एज में छोटे हो सकते हैं या इनोसेंट हो सकते हैं, फेस इनका इनोसेंट हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक बंदा यहाँ पर, अभी यहाँ पर भी 2 लोग हैं, देख रहे हो, एक बंदा, अच्छा मैं एक आपको दिखाऊं, देखो एक बंदा यहाँ पर ऐसे आंखें बंद करके बैठा हुआ है ना, चुपचाप ऐसे खामोशी से इस कप को देख रहा है, पेज ऑफ कप्स। अब ये कप का मेरे पास ऑफ़र तो है तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कप का ऑफ़र छोटा सा है, ये मैं तुम्हें कैसे दूँ, ठीक है। अभी ये सोच रहा है, जैसे कि ये दोनों इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, या तो एज में छोटे हैं या तो बहुत इमेच्योर है ये पर्सन। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑफ़र अगर मैं लेके आऊँ तो कैसे लेकर आऊँ, मतलब पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं तुम फॉरगिव मुझे कर सकोगे नहीं कर सकोगे, मतलब बहुत सारी ऐसी माइंड में चीज़ें चल रही हैं, अपने ही गुत्थियाँ, अपने ही सवाल, अपने ही जवाब दिए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए स्लो मूविंग एनर्जी है। लेकिन ये भी आना है, इसको भी आना है, आना ये भी चाहता है। और दूसरी जगह ये पर्सन है एकदम फास्ट, बज नहीं रही सही से, देखो बजी, हाँ अब बजी, ठीक है, ये एकदम फास्ट, बस चट मंगनी पट गया, सॉरी पट गया, अच्छा चट मंगनी पट गया वो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि बिल्कुल तेज़ रफ्तार से, ये देखो ये आपके साथ वर्क करना चाहता है, इसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। मे बी इस पर्सन ने आपका बहुत वेट, इस पर्सन ने हो सकता है आपका वेट किया, आपको देखा है, आपको ऑब्जर्व किया है, अब ये फाइनली अपनी रिवील करना चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब ये आपको ये ऑफ़र देंगे, ये मैसेज इनकी तरफ से आपको आएगा, तो आपकी लाइफ एकदम टावर मूवमेंट जैसे टावर की तरह हिल जाएगी, अनएक्सपेक्टेड होगा ये सब आपके लिए, आप सोचोगे भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन हो सकता है ये आपके कोई क्रश हो, लेट्स से, क्या पता, क्योंकि ये आपके लिए एकदम शॉकिंग न्यूज़ होगी, एक ऑफ़र, बड़ी ऑफ़र, और वो ऑफ़र ऐसी होगी जो आपको खुश कर देगी, जॉय, रिकवरी होगी आपकी, एकदम जॉयफुल, मतलब खुशी, आपको बहुत खुशी फील होगी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये बंदा मुझे ऑफ़र करेगा या मुझसे प्यार करता है, मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, सोशल साइट पर देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, आप भी इस पर्सन को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपको कोई श्योरिटी नहीं थी इस पर्सन को लेकर, लेट से, तो फाइनली ये पर्सन आपको श्योरिटी देंगे, फाइनली इनकी तरफ से ये देखो एक्शन आ रहा है, और वो भी तेज़ी वाला। फाइनली ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं आपको। और फिर उसी दौरान यहाँ पर ये जो पास्ट वाला पर्सन है ये भी सोचों में बैठा हुआ है,
ये भी सोचो में बैठा हुआ है, 2 लोग हैं यहाँ पर। अब ये कोई पास्ट वाला पर्सन भी हो सकता है, कोई रिसेंटली आप अगर किसी से 6 महीने 8 महीने पहले मिले हो तो वो भी हो सकता है, वो भी सोच रहा है आपके बारे में। लेकिन एक बंदा बहुत स्लो है, एक बंदा बहुत फास्ट है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन चाहते दोनों आपके साथ ये एस ऑफ सोर्ड्स हैं, एस यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। तो ये पर्सन हो सकता है ये एक ही पर्सन की एनर्जी हो बहुत लोगों के लिए। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, उनके लिए ये एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है। जो पर्सन, अगर ये रेजोनेट हो रहा है ना कि जो पर्सन पास्ट में बहुत स्लो था, ये उसकी एनर्जी हो सकती है कि इस वक्त अब वो एक्शन लेने के मूड में है। पहले बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थी, क्योंकि कास्ट कल्चर का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब ये एनर्जी फास्ट एनर्जी में बदल गई है, यूँ बिल्कुल ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। और ये जब ऑफ़र और मैसेज आपके पास आएगा, आप टोटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके लिए ये मैसेज, ये ऑफ़र एक बिल्कुल चेंज, बिल्कुल टावर, बिल्कुल एक शेकअप की तरह आपकी लाइफ ऐसे शेक हो जाएगी। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होगा ये जो भी होगा, स्ट्रॉम की तरह, लाइक ए स्ट्रॉम, अचानक सब कुछ हो गया और एकदम आपकी लाइफ बदल कर रह जाएगी, चेंज हो जाएगी। कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आपका परसेप्शंस बदल जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि आपका इस पर्सन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ अपने माइंड में, जो आपने कुछ सवाल रखे हुए थे, तो वो भी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी, या उनका आपका जो सोचने समझने का जो एक नज़रिया है वो बदल जाएगा, ठीक है। और ये ऑफ़र आपको बहुत खुश करेगी, जॉय। आप मतलब कहते हैं ना कि जैसे मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं, वैसे लड्डू फूटने लग जाएंगे। और आप, हालांकि वो खुशी, वो जॉय आप शायद किसी को बताओ नहीं, आपको फील होगा कि नहीं मैं नहीं बता रही, किसी मतलब नज़र ना लग जाए। लोग नज़रें लगाने के लिए भी तो बैठे रहते हैं ना, तो आपको बड़ा वो होगा, बड़े हो जाओगे कि नहीं मैं किसी को नहीं बता रही, अभी जब पक्का हो जाएगा ना तब बताएंगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपने सेल्फ वर्थ किया है, आपने अपने आप को पहचाना है, आपने कंप्लीशन की है, आपने फेथ रखा है, आपने भरोसा रखा है, आपने यूनिवर्स पर भरोसा रखा है। आप डिज़र्व करते हो, आपको यकीन था, भरोसा था, आपने आप जो कुछ कर रहे हो आप सही पाथ पर हो। उस यकीन, उस भरोसे ने आपको ये सब, आपको, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, उस यकीन, उस भरोसे ने ये चीज़ आपकी लाइफ में ये हो रही है। यूनिवर्स आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गिफ्ट के तौर पे। क्योंकि आप में से अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो वो सिंगल बिल्कुल नहीं रहेंगे। विद दिस हायरोफेंट आपकी शादी तो है, यहाँ पर हायरोफेंट शादी को दिखाता है। ये पर्सन आपको मैरिज की ऑफ़र दे सकते हैं, कमिटमेंट की ऑफ़र देंगे, शादी की ऑफ़र देंगे, आपके घर पे रिश्ता भी आ सकता है, इनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है। यानी बहुत दिनों से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फाइनली ये रिश्ता भेजेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से हो, शादी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हो, और शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह हो। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कल्चर जैसे होता है ना, एक बंदा जो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का होता है, ये वो पर्सन है। या तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल है, बिकॉज हायरोफेंट है। आप यहाँ पर किसी अपने गुरु, किसी मेंटोर से भी मिल सकते हो। कोई गुरु, कोई मेंटोर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको कुछ नया सिखाएगा, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये हायरोफेंट एक गुरु को भी दिखाता है, किसी मेंटोर को दिखाता है, या हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाओ विज़िट करने के लिए, किसी टेम्पल, मुझे कुछ टेम्पल नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल टेम्पल हैं। आप वहाँ पर जाने से बहुत टाइम से आपका ख्वाहिश थी वहाँ जाने की, वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर आप किसी गुरु से मिल सकते हो, मेंटर से मिल सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, ये हिसाब से वहाँ पर आप ये 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कुछ सफ़र कर सकते हो डिस्टेंस पर, कुछ कहीं विज़िट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। फूल जैसे बोरिया बिस्तरा बांधा और चल पड़ा, मुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। वाओ, अमेजिंग, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाओ, अमेजिंग, ये कार्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे। ये ऑफ़र, ये मैसेज बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो लोग कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। ये ऑफ़र आपके पास बहुत जल्दी आ रही है, जो आपको खुश कर देगी। शायद आपने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा ये जो भी होगा। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस आती है, कोई गाइडेंस आती है आज की इस रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए तो बता दीजिए। टाइम फ्रेम की अगर आप बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पूछा टाइम फ्रेम, तो बता दें मैम। टाइम फ्रेम यहाँ पे टावर है, या अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी भी हो सकता है, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ कभी भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोग हो सकता है ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव हैं बाय द वे,
एनिमल, काफ़ी ये पर्सन आपके साथ लॉयल होंगे, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स है, मैं बताती हूँ आपको, गाइड किया जा रहा है कुछ, क्यों गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर ब्यूटी है, बताती हूँ, वेट। एनिमल्स, ब्यूटी, हीलिंग। आपको पता है तीनों कार्ड सीक्वेंस के साथ क्यों आए। देखो ड्रीम्स, यहाँ पर क्या है बॉटम में, ड्रीम्स, कैरियर, ठीक है। ये इसीलिए आया है क्योंकि आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, या यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है कि एनिमल्स को लव करो, एनिमल्स को फीड कराओ, ठीक है। जो भूखे एनिमल्स हैं, जो रास्ते में बेचारे पड़े रहते हैं ना, भूखे होते हैं वो, उनको खाना खिला लिया करो, दूध पिला लिया किसी बिल्ली को, ठीक है। कैट को, वैसे मैं नॉर्मली मैं बहुत कैट लवर हूँ, मुझे कैट्स बहुत पसंद हैं। आपने किसी कैट को दूध पिला दिया, किसी डॉग को खाना खिला दिया, बर्ड्स लो बर्ड्स को लेकर उसको आज़ाद करवा दो, आज़ाद कर दो बेचारे को, लो खरीदो उसको, फिर आज़ाद कर दो। ये भी बहुत अच्छा हीलिंग का, वो चीज़ें क्या होंगी पता है, वो चीज़ें आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएंगी। आपका हीलिंग का प्रोसेस अभी थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटी है, हो सकता है आप खुद को शीशे में खड़े होकर जज करते हो कि मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं, यानी तो आपको सेल्फ वर्थ पे अपने और थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ ज़रूरत है आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर और भी काम करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी ब्यूटी, अपनी इनर ब्यूटी, अपने सेल्फ वर्थ पर थोड़ा और हीलिंग करने की, थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है मैंने बता दिया, भूखों को खाना खिलाओ, चाहे वो कोई गरीब हो, कोई एनिमल हो। ख़ास तौर पर अगर कोई एनिमल हो तो बेहतर है, आप एनिमल, पेट एनिमल अगर ले सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। ये आपको हीलिंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाएगा, आपका इनर सोल आपका अंदर हील होगा, ठीक है। और अगर आप कोई कबूतर वगैरह या कोई पैरट्स या कुछ ऐसे जानवर हैं जो आज़ादी से घूमना चाहते हैं, उनको लोग लेके खरीद के उनको आज़ाद कर दो। ये आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा और आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी लोगों को फॉरगिव करने की और अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलने की, जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आपकी ये मैरिज, शादी, कमिटमेंट होनी है। अगर आप सिंगल हो ना तो आपको ऐसा करना चाहिए, देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, आज की आपकी इनर्जीज़। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।